नमस्ते। आज की कहानी है लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों की। एक ऐसी जगह की जहां अनुज नाम के एक टेक्नीशियन की नौकरी देखते ही देखते एक भयानक दुस्वप्न में बदल गई। एक ऐसा दुस्वप्न जिसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी। नीचे असल में एक कटा हुआ हाथ था। जरा सोचिए, आप घने अंधेरे में कहीं जा रहे हों और अचानक आपका पैर किसी नरम ठंडी चीज पर पड़ जाए। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ अनुज के साथ। जब उसे ये भयानक एहसास हुआ कि जिस चीज पर उसका पैर पड़ा है वो कोई और चीज नहीं बल्कि एक कटा हुआ इंसानी हाथ है। तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले उस जगह को जानना जरूरी है जहां ये सब कुछ हुआ। हम बात कर रहे हैं एक वेदर स्टेशन की। एक ऐसा स्टेशन जो दुनिया से आप कह सकते हैं लगभग पूरी तरह कटा हुआ था। सोचिए, चारों तरफ मीलों मील तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ और पथरीले पहाड़। मोबाइल नेटवर्क जीरो, बाहरी दुनिया से बात करने का कोई तरीका नहीं सिवाय एक पुराने से रेडियो और एक सैटेलाइट फोन के, वो भी सिर्फ इमरजेंसी के लिए। और बस इसी जगह पर अनुज, उसके सीनियर रघु सर और एक लोकल ऑब्जर्वर ताशी, ये 3 लोग ही थे। उनके केबिन में ना एक बहुत बड़ी खिड़की थी, लेकिन ये कोई आम खिड़की नहीं थी। इसमें एक खास किस्म का इंसुलेटेड मिरर ग्लास लगा था। इसका काम था बाहर की जानलेवा ठंड को अंदर आने से रोकना। पर इसकी वजह से अंदर से बाहर देखने पर सिर्फ अपना ही एक धुंधला सा अक्स नजर आता था और कुछ नहीं। और यही खिड़की अनुज के सबसे बड़े डर का केंद्र बनने वाली थी। तो शुरू के कुछ हफ्ते तो सब ठीक ठाक रहा, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन जैसे ही अनुज की शिफ्ट दिन से बदलकर रात की हुई, उस स्टेशन की खामोशी में जैसे कुछ और भी जाग गया था। तो एक रात की बात है, चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा था। अनुज अपनी नाइट शिफ्ट पर था। तभी अचानक उसे अपने रेडियो से एक हल्की सी खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी। उसे लगा अरे सिग्नल में कोई मामूली सी गड़बड़ी होगी और उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो सिर्फ खड़खड़ाहट नहीं थी, उसके पीछे एक बहुत ही धीमी किसी के फुसफुसाने जैसी आवाज थी। इतनी धीमी कि रूह कांप जाए। एक लोकल बोली में कोई कह रहा था, लगा ठंडे दुख, मतलब मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब अनुज ने सोचा कि जरूर मेरे मन का वहम है, इतनी रात हो गई है, शायद मैं थक गया हूँ। उसने इसे भुलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो कॉफी बनाने के लिए अपनी जगह से उठा, वही आवाज फिर से गूंजी। और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा साफ थी। आवाज साफ साफ कह रही थी, नगा रॉक्स क्याब नांग, यानी मुझे बचा लो। बस अब अनुज को पूरा यकीन हो गया था, ये उसका वहम नहीं है। वो इस स्टेशन में अकेला नहीं है, कोई और भी है जो मदद के लिए तड़प रहा है। और जो बात इस पूरी सिचुएशन को सबसे ज्यादा डरावना बना रही थी, वो पता है क्या थी? वो ये थी कि ये रेडियो एक क्लोज्ड सर्किट पर चलता था। मतलब इस पर सिर्फ और सिर्फ मेन स्टेशन से ही कांटेक्ट हो सकता था। किसी और का मैसेज आना लिटरली इम्पॉसिबल। उस आवाज के बाद अनुज को पहली बार कुछ दिखाई भी दिया और तब उसने फैसला किया कि अब वो इस डर का सामना अकेला नहीं करेगा। तो जैसे ही अनुज कॉफी लेने के लिए मुड़ा ना, उसकी नजर उस धुंधली सी खिड़की पर पड़ी और वहीं उसके अपने अक्स के ठीक पीछे उसे एक और चेहरा दिखाई दिया। एक लड़के का चेहरा। उसकी स्किन बर्फ की तरह सफेद, उसका शरीर किसी लाश की तरह अकड़ा हुआ और उसकी आंखें, वो आंखें सीधा अनुज को घूर रही थी। अब इस घटना ने तो अनुज को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसने अपनी शिफ्ट बदलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो उसने ताशी से रिक्वेस्ट की कि प्लीज रात की शिफ्ट में मेरे साथ रुक जाओ। ताशी मान गया। तो अगली रात ताशी अनुज के साथ था। अनुज को थोड़ी राहत मिली कि चलो अब वो अकेला नहीं है, वो सुरक्षित है। लेकिन उसे क्या पता था कि उस रात का असली डर तो अभी बस शुरू ही होने वाला था। तो रात का सन्नाटा था। अनुज बस कुछ देर के लिए केबिन से बाहर निकला। तभी उसे हवा में किसी चीज के सड़ने की बहुत तेज बदबू आई। जब वो वापस अंदर जाने लगा तो अंधेरे में उसका पैर किसी नरम चीज से टकराया। उसने नीचे देखा और उसकी चीख निकल गई। अंधेरे में बर्फ पर एक कटा हुआ इंसानी हाथ पड़ा था। वो बुरी तरह घबराकर भागा, लेकिन फिसलकर गिर गया।
उसकी चीख सुनकर ताशी बाहर आया, पर जब उसने टॉर्च जलाई तो वहां कुछ भी नहीं था। अनुज ने मदद के लिए ताशी की तरफ देखा और उसकी सांसें वहीं थम गईं। ताशी का चेहरा, वो ताशी का चेहरा था ही नहीं। वो वही लड़का था जिसे उसने उस रात खिड़की में देखा था। वही बर्फ जैसी सफेद स्किन, वही लाश जैसी अकड़न। और इससे पहले कि अनुज कुछ भी समझ पाता, केबिन का वो भारी दरवाजा एक जोर के झटके से बंद हुआ और अपने आप लॉक हो गया। अब अनुज अंदर फंस चुका था और वो डरावनी चीज बाहर ताशी के साथ थी। अनुज ने कांपते हुए किसी तरह खिड़की से बाहर झांका। ताशी आराम से सिगरेट पी रहा था और उसके ठीक बगल में वो लड़का खड़ा था। और फिर उस लड़के ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई, सीधा अनुज की आंखों में देखा और एक ऐसी भयानक मुस्कान दी कि अनुज की रूह तक कांप गई। इसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं। अगली सुबह जब अनुज की आंख खुली तो उसे एक ऐसा सच पता चला जिसने पिछली रात की पूरी घटना को और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया। उसका सुपरवाइजर उसे हिला हिला कर उठा रहा था। अनुज को जैसे ही रात का वो खौफनाक मंजर याद आया, वो दहशत में चिल्लाया, ताशी कहाँ है? ताशी कहाँ है? सुपरवाइजर का जवाब किसी हथौड़े की तरह अनुज के सिर पर लगा। उसने बड़े आराम से कहा, ताशी? अरे वो तो 2 दिन पहले ही छुट्टी लेकर अपने गांव चला गया था, अभी तक तो लौटा भी नहीं। ये सुनते ही अनुज के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मतलब अगर ताशी 2 दिन से यहाँ था ही नहीं तो पिछली रात उसके साथ कौन था? ये सोचते ही उसका शरीर इतना ठंडा पड़ गया कि उसका ब्लड प्रेशर गिरकर 60-40 पर आ गया था। बाद में जब अनुज ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर अपने सुपरवाइजर को सब कुछ बताया तो उसे जो जवाब मिला वो किसी भी लॉजिक, किसी भी तर्क से बिल्कुल परे था। सुपरवाइजर ने बस मुस्कुराते हुए कहा, अरे यहाँ इस बर्फ के नीचे न जाने कितने ही लोग दफन हैं। कभी कभी उनकी आत्माएं ऐसे ही भटकती हैं। ज्यादा मत सोचो, चिल करो। लेकिन जो कुछ अनुज ने देखा, जो उसने महसूस किया, उसके बाद कोई भला चिल कैसे कर सकता है?